क्लास 11th की मैथ में चैप्टर नंबर 7 है। इसका चैप्टर नंबर 7 है, नाम है द्विपद प्रमेय। ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 दिया हो सकता है, लेकिन ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। और इसमें हम लोग आज एक ही एक्सरसाइज है इसमें, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इनको टाइम नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई देखो जितने पद होते हैं, मैं 1-2 मिनट में पूरा रिवाइज कर रहा हूँ जो पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी दो पद वाले किसी भी एक बहुपद के ऊपर कोई घात लगाएं तो जितनी घात होगी उसमें एक जोड़ दो तो पद की संख्या मिल जाएगी। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था, यानी कि जितनी घात उससे एक ज्यादा पद। एक घात दो पद, दो घात तीन पद, तीन घात चार पद, चार घात पांच पद, ऐसे पांच घात 6 पद आएंगे। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि भाई ए अगर पहले लिखा है तो इसकी घात जो होगी वो हमारी घटती जाएगी और बी की घात बढ़ती जाएगी। ए की घात n से शुरू होगी 0 तक जाएगी, बी की घात 0 से शुरू होगी n तक जाएगी। फिर इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हमने नोट कर लिए थे। फिर हमने देखा था कि हर पद में, जैसे कि आप इस पद को ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर आप इस पद को ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास दो घात है और एक इसकी घात है, मिला के कितनी हो जाएगी 3। यहाँ भी 3 घात है, यहाँ पर भी 3 घात ही है, यहाँ पर भी 3 घात है, यानी प्रत्येक पद में a और b दोनों की जो घातें होंगी उनको आपस में जोड़ने के बाद n ही आएगा। n का मतलब ये नंबर ही आएगा। ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। फिर हमने पढ़ा था कि जितनी घात होगी अब हमने गुणांक देखा था कि भाई ये जो गुणांक आते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे आया है, एक एक यहाँ पे आया है, एक दो एक आया है, एक तीन तीन एक आया है। तो ये गुणांक हमने देखे थे कि ये कैसे आया और बहुत डीप में समझा था। इसको हम लोग पास्कल त्रिभुज कहते हैं। क्यों हम लोग इसको पास्कल त्रिभुज कहते हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज में ये दो और दो, ये हमारा जो 3 आया है कहाँ से आया है? ये 3 हमारा यहाँ से आया है, इसको जोड़ने के बाद आया है। 1 और 2 को जोड़ने के बाद 3 आया है, 2 और 1 को जोड़ने के बाद 3 आया है, 3 और 6 को जोड़ने के 3 को जोड़ने के बाद 6 आया है, 1 और 3 को जोड़ने के बाद ये 4 आया है। इसलिए हम लोग इसको पास्कल त्रिभुज के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि भाई इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम गुणांक हमारे बड़े हों, जैसे कि 8 10, है ना, प्रॉब्लम ये आई थी कि जब ये गुणांक बड़े होंगे, जैसे 5 के बाद 10 20 30 40 हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे केस में जब ये हमारे 7 8 होंगे तो फिर मुझे ये ऊपर का याद करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए हमने ये तरीका बताया था आपको। क्या बताया था कि अगर यहाँ 0 है तो हम 0 ये हम इसको n मानेंगे, और ऊपर आप देखो तो ये n लिखा है, यानी 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है तो 2 है, 2 है, 2 है। 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 तक जाएंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर हमने एक फॉर्मूला बनाया था और ये फॉर्मूला बताया था। हमने कहा था यहाँ तक सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लेना। इसका पीडीएफ हमने अपलोड करा दिया था। तो हमने ऑलमोस्ट, बेटा मैं रिपीट नहीं करूंगा अब्बास वर्मा जी, ये हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम आज सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलो, आप बेशक आपको बुरा लग जाए, लेकिन अगर आप पिछला क्लास देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इतना पढ़ाने में हमने कल 1 घंटे से ज्यादा का समय लिया था। तो अब हम इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने यहां तक छोड़ा था, आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, हम इसको मिटा देंगे क्योंकि हमने कल इसको बताया तो था बट हमने इसको पूरा नहीं बताया था। हमने कहा था खुद से ट्राई करना। अब देखो बच्चों, उदाहरण है हमारे पास कि x + 2y + उसकी पावर 5, इसका मान निकालना है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपसे कहा जाएगा कि द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका मान निकालिए। तो आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक। तो ये हमारा n बराबर कितना है 5, a बराबर कितना है x, b बराबर कितना है 2y, तो ये हमारा क्या हो गया 2y। अब हमने a + b की पावर n किया, हमने फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, हम इसको लिखने का तरीका बता देते हैं आपको, मिटा देते हैं। एक बार सारे बच्चे देख लो लिखने का तरीका, कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को। देखो बच्चों, सबसे पहले शुरुआत, ये हमारे पास n है ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि NC0, क्या लिखेंगे NC0। फिर उसके बाद a की पावर ये n लिखी जाएगी और b की पावर 0 लिखी जाएगी। ये वाली a की पावर बनेगी और ये वाली b की पावर बनेगी, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। ये वाली a की पावर बनेगी और ये वाली b की पावर बनेगी। फिर अगला होगा NC
1, a की पावर क्या होगी, इसमें से इसको घटा के, n में 0 घटाया n आएगा, n में 1 घटाएंगे तो n माइनस 1 आएगा, और b की पावर कितनी बनेगी, ये वाली बनेगी। क्लियर बेटा, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद देखो अगला स्टेप, NC2, तो अब a की पावर बनेगी n माइनस 2 और b की पावर क्या बनेगी, 2 बनेगी। ऐसी पावर बनेगी कि n माइनस 2, और अगर हम 2 को ऐड करें यानी जोड़ें तो आंसर n आना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट हम अभी पिछली क्लास में देखे। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और प्लस बेटा डॉट डॉट और डॉट लगाएंगे। ठीक, अब इसी के बिहाफ पे हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y की पावर कितना बेटा, 5, n का मान कितना है 5, तो यहां लिखेंगे हम 5c0, a की पावर 5, b की पावर 0, 5c1, a की पावर 5 माइनस 1, यानी कि हम 5 माइनस 1 लिखेंगे, और a की जगह पे बच्चों कितना है x, a की जगह पे कितना है x, तो ये हो जाएगा, पूरा मिटा के लिखते हैं, x की पावर 5 और 2y की पावर 0, फिर 5c1। ध्यान से देखो, x की पावर अब कितनी होगी, यहां 5 है तो अगले स्टेप पे कितना लिखेंगे, 4, है ना, अगले स्टेप पे कितना लिखेंगे, 4, और यहां पर कितना लिखेंगे, 2y का पावर कितना लिखा जाएगा, 1। क्यों सर 1 क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 1 होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद 5 ही आना चाहिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप है 5c2, मैं कमेंट अभी देखूंगा, अभी आप लोग इस पे फोकस करें। अब यहाँ 4 है तो यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, और 2y की पावर कितना होगा बच्चों, 2 होगा, क्योंकि 1 हो गया है तो 2 होगा, पहले 0 है फिर 1 है फिर 2 है, 5 है 4 है 3 है, ये ध्यान देना बच्चों। फिर उसके बाद है हमारे पास 5c3, कब तक लिखेंगे, जब तक 5c5 नहीं आएगा। x की पावर 3 थी, अब यहाँ कितनी हो जाएगी, 2, फिर 2y की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हमारी पावर क्या बढ़ रही है, तो यहाँ 3 हो जाएगी, 2 3 5 आ गया। फिर अगला स्टेप होगा 5c4, x की पावर बेटा यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1, और 2y की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। अगला स्टेप होगा 5c5, x की पावर यहाँ 1 है तो अब यहाँ पर 0, और 2y की पावर 5, ये हमने खोल दिया। अब मैं कमेंट देखूंगा, हाँ यहां तक बच्चों बता दो मुझे सारे बच्चे, सारे बच्चे कमेंट कर दो आप। सर आर के मान के पद की संख्या 1 से कम है, वो नहीं समझ में आया। अच्छा ये बता देंगे अभी। हाँ ये स्टेप हम तब तक लिखते जाएंगे जब तक n और n ये दोनों आपस में बराबर ना हो जाए। ठीक, यानी कि कितने लिखेंगे, अब यहां देखो 5 लिखा है ना, तो टोटल 6 स्टेप होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, समझ गए बेटा, क्लियर। अच्छा ये बच्चे कह रहे हैं सर ये मान, ये चीज हमें समझ में नहीं आई, r का मान पद की संख्या से 1 कम है। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि यहां पर आप मुझे बताओ ये पद कौन सा है, अगर आपसे पूछते ये कौन सा पद है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा दूसरा पद है, और इसमें r का मान कितना है, 1 है, यानी कि r का मान पद की संख्या से 1 कम है। ठीक बेटा, फिर उसके बाद आप यहां देखो दूसरा पद है और तीसरा पद है, r का मान 2 है, यानी पद की संख्या 3 है, 1 घटा दो, r का मान पता चल जाएगा। लिख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, हमने आपको बहुत प्यार से लिखने वाला तरीका बता दिया है, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, फॉर्मूला भी याद करना नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, इससे आसान एक्सरसाइज कोई नहीं है, अगर पिछला सेशन नहीं देखा है तो कठिन लगेगा। ठीक है, ओके, सभी को समझ में आ गया, आगे चलते। अब बच्चों कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जो चीजें आप नोट कर लो, जैसे मान लो NC कहीं पर 0 लिखा होगा, मान लो ऐसे लिखा है, ठीक है,
तो कैसे इसका मान निकालेंगे? n फैक्टोरियल, n में 0 घटा दो, n में 0 घटा दो उसका फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। यहां से मान निकालोगे तो आपका मान आएगा 1। फिर NC1 करोगे तो बच्चों आएगा n का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल और n में 1 घटा दो उसका फैक्टोरियल। यहां से अगर आप इसका मान निकालोगे तो n आएगा, ठीक है, यहां से इसका मान निकालोगे तो n आएगा। फिर उसके बाद NC, अगर 2 निकालोगे तो कुछ और आएगा, ठीक है, लेकिन अब 2 वाले तो याद नहीं हो सकते। NCN यानी ऊपर नीचे जब बराबर होगा तब क्या होगा, ठीक है, तो n फैक्टोरियल, फिर उसके बाद नीचे वाले का फैक्टोरियल, n में n घटा दो उसका फैक्टोरियल। यहां से अगर आप मान निकालोगे तो आपका मान 1 आएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है बेटा, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब एक चीज बताओ, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहां पर लास्ट में 1 1 ही क्यों आता है, इधर स्टार्टिंग में 1 1 ही क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि अगर नीचे 0 है तो मान 1 होगा, ठीक है, और अगर नीचे वाली ऊपर वाली संख्या दोनों बराबर है तो भी मान 1 होगा। राइट, समझ गए, यही रीजन है। चलो बालको, अब इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मान क्या होगा अगर हम लोग अभी ध्यान से देखें तो 1 होगा। तो बालको ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया x की पावर 5, यहां से आया x की पावर 5 और ये पूरा खत्म हो गया। यानी कि यहां से ये पूरा का पूरा 1 गुणे x की पावर 5 बनेगा, प्लस यहां से देखो इसका मान कितना आएगा 5c1। अभी हमने देखा नीचे 1 होगा तो n मान आएगा, यानी कि अगर इसका मान हम लोग निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक, फिर x की पावर 4 और 2 की पावर 1 है तो 2 रहेगा और ये y हो जाएगा। अगला देखो 5c2 का मान अलग से निकालो, 5c2 का मान अलग से निकाल लो। तो 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 में 2 माइनस हो गया 3 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3, ये 3 को खोल रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, 2 से इसको काट दिए देते हैं, आंसर आ गया 6, सॉरी 10, कितना आ गया 10, यहां से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, किसका 5c2 इंटू एक्स की पावर 3, 2 की पावर 4, y की पावर 2, 5c3 का मान निकालते हैं। इसको निकालते हैं 5c3 का। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर NCR है तो NC n माइनस R ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात आपने पढ़ा था कि 5c 2 लिखा है और 5c 5 माइनस 2, यानी कि 5c 2 का मान 5c 3 के मान के बराबर होगा। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो अगर 5c 2 का मान आपको पता है तो 5c 3 का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप 5c 3 का मान भी 10 ही होगा। ठीक, बोलो बच्चों, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? ठीक, अब एक्स स्क्वायर, फिर मेरे प्यारे बच्चे 2 की घात 3 का मान 8 y क्यूब, फिर उसके बाद 5c4, अब इसको निकालते हैं 5c4। देखो ध्यान से देखना, 5c4 अगर हम 5 में 4 घटा दे, देखो बच्चों 5 में 4 घटा दे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि 5c 1 के बराबर ही होगा 5c 4 का मान, और 5c 1 का मान 5 होगा, तो यहां से 5 आएगा। देखो ये ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, बाकी आप अलग से निकाल सकते हो। 2 की घात 4 का मान 16 और y की घात 4, 5c 5 का मान 1, x की घात 0 1 हो जाएगा, 2 की घात 5 32 हो गया और y की घात 5 हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको नहीं समझ में आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं माय डियर, इसलिए अगर कल का क्लास नहीं देखा है तो भाई आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर कि प्लीज आप पिछला क्लास देख के आओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर आप रोगे, फिर रिपीट करने के लिए बोलोगे, जबकि मैं एक एक स्टेप खोल के रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसी कोई भी चीज हमने नहीं छोड़ी कि जो हमने डायरेक्ट बता दी हो, है ना? तो बच्चों यहां से आ जाएगा x की घात 5 हो गया,
5 दूना 10 हो गया, x की घात 4 और y हो गया। फिर उसको देखो 10 चौको 40, x की घात 3, y की घात 2, 10 अट्ठे 80, x की घात 2, y की घात 3, 16 पंचे 80, x y की घात 4, 32 y की घात 5, और यही आपका आंसर आ गया। आ रहा है सर मुझे? बहुत बढ़िया। निखिल क्या फिर बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? मैंने तो कुछ अभी डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने कल वाले कॉन्सेप्ट पर ही आज की क्लास को आगे कंटिन्यू किया है। ठीक है सर, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। नीलू यादव, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो सभी को इतनी बात समझ आई। जिनको प्रॉब्लम हुई, जिनको प्रॉब्लम हुआ है भाई, उनको हम अब अगला क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जिनके पास बुक है मैं उनको बोल रहा हूं, जिनके पास बुक है जहां पे पास्कल त्रिभुज का नियम लिखा हुआ है, ऐसे करके ये वाला नियम लिखा हुआ है, जहां पर वहीं पे देखो एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है 2x + 3y की पावर 5। अब मैं वो करने जा रहा हूं। ठीक है, क्या करने जा रहा हूं मैं? 2x + 3y की पावर 5। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे हमारे पास प्रश्न है, ये उदाहरण में दिया गया है, मतलब उदाहरण कोई नंबर नहीं पड़ा है, ऐसे ही लिखा हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है आपके बुक में। 2x + 3y की पावर 5 ये लिखा है, और इसको बोला गया है कि का प्रसार कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है आज बेटा। चलो हल करते हैं इसको। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर हम n बराबर चेक करें तो हमें 5 दिया गया है। a बराबर अगर चेक करें तो 2x दिया गया है। अगर हम b बराबर चेक करें तो 3y दिया गया है। ठीक, फैन बंद कर रहा था मैं। फॉर्मूला क्या होता है? a + b की पावर n। याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे लिखते हैं? nc 0, a की पावर n, b की पावर 0, nc 1, पहले 0 फिर 1, a की पावर n में 1 घटा दो और b की पावर 1 कर दो। nc 2, a की पावर n में 2 घटा के b की पावर 2, डॉट डॉट डॉट, आखिरी वाला स्टेप लिख दो, ncn, a की पावर n में n घटाया 0, b की पावर n। आखिरी वाला लिखना जरूरी है, नहीं तो लिख नहीं सकता, मतलब लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। इस हिसाब से ये हमारे पास 2x + 3y की पावर 5, मैं कहता हूँ फॉर्मूला केवल लिख दिया गया है, ऊपर देखो भी मत, लिखने का तरीका बताते हैं। 5 से शुरू करो, 5c 0, 2x की पावर, ऐसे करो 2x की पावर 5, 2x की पावर 5, 3y की पावर 0। हो गया क्लियर? अगला स्टेप, अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। nc यानी 0 होता है तो अब ये 1 हो जाएगा। 2x की पावर यहाँ पर 5 है तो अब यहाँ पर 4, 3y की पावर कितनी? 1। अगला स्टेप, अगला स्टेप के बाद 5c 2, 2x की पावर 4 हो गई, अब 3, 3 यहाँ हो गई तो अब कितनी होगी? इसकी पावर कितनी होगी? 2, क्योंकि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक, अगला स्टेप 5c 3, 2x की पावर कितना करेंगे बच्चों? 4, 3y की पावर 1,
अगला स्टेप, पांच सी 4, 2x की पावर 1, 3y की पावर 4। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 5c 4 हो गया 5, 2x की पावर, इन दोनों को घटा के 0 और ये वाला 5, ये हो जाएगा। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या। सर मैंने एक्सरसाइज कर लिया है, वेरी गुड। सर बस इतना ही सॉल्व करना है, इसको ऐड नहीं करना है। कौन पूछ रहा है ये? मानसी बताते हैं बेटा। लेक्चर 12 मुझे समझ में नहीं आया है सर, तो गुरुजी क्या स्क्रीन ब्लैक हुई थी ना? लेक्चर 12 सर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं क्या करूं? बेटा 5 4 3, अच्छा यहां से मेरे से मिस्टेक हो गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड। 5 4 3 2 1 1 नहीं 3, फिर 5 में 4 गया 1, 5 ये हो गया 4, यहाँ सही था। फिर यहाँ पे 0, वहां पे हमने सही नहीं लिखा था, और यहाँ पे 5। ठीक, घटाने में गलती हो गई होगी। ठीक है, सभी को बेटा समझ में आ गया? सही कर दिया। अब एक बच्ची पूछ रही है कि सर क्या हम इसको यहीं तक लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या इसको जोड़ेंगे नहीं? बेटा ये जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? x की पावर 5 यहाँ तो है, बट और कहीं नहीं है, तो कैसे जुड़ सकता है किसी के साथ, है ना? x की पावर 4, y की पावर 1, कहीं और आपको x की पावर 4 और y की पावर 1 नहीं मिलेगा। x की पावर 3 और y की पावर 2 कहीं और नहीं मिलेगा। x की पावर 2 y की पावर 3 कहीं और नहीं मिलेगा, तो कैसे जुड़ सकता है, राइट? चलो अगला क्वेश्चन, अगले उस पे स्टेप पे हम लोग चलते हैं। 5c 0 का मान 1, 2x की पावर यानी 2 की पावर 5 32 x की घात 5, ये यहां से इसकी पावर 1 हो गई तो 0 हो गई तो 1। अगला देखो 5c, तो ये 5 आया, 2 की घात 4 का 16, x की घात 4, 3 की घात 1, है ना? फिर 5c 2 का मान 10, है ना? यही तो आता है था 5c 2 की पावर 3 8, x की घात 3, 3 की घात 2 9, वाई स्क्वायर। 5c 2 3 का मान 10, ये 2x की पावर 2, ये 2 की पावर 2 4, x की घात 2, 3 की घात 3 27, y की घात 3। 5c 4 का मान, 5c 4 का मान 5, 2 की घात 1 का मान 2x, 3 की घात 4 81, और 5c 5 का मान 1, इसका मान 1, इसका मान 3 की घात 5 का मान हो जाएगा 81 गुणे 3, 81 गुणे 3, 81 को हम 3 से गुणा कर लेंगे 243, 243 y की घात 5। देखो 32 x की घात 5, 16 पंचे 80 और 8 त्रिक 24, 240 x की घात 4 y की घात 1, है ना? 10 अट्ठे 80, 8 नवा 72, 72 दाम 720, x की घात 3 y की घात 2, 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108 को 10 से गुणा कर लेते हैं 1080, x की घात 2 y की घात 3, है ना बच्चों?
उसके बाद 81 दुना कितना होता है 162, 162 को 5 से गुणा कर लेते हैं 1620, 1620 810, 810 x y की घात 4, 243 y की घात 5, ये खत्म हो गया। सर एग्जाम्पल 19 के 3 क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व नहीं किए हैं सर। यार तुम कमियां निकालने आए हो क्या अनूप? बताओ, कमियां निकालने आए हो? कौन सा तुम, मैं तुम्हें कई दिन से देख रहा हूं यार, और ये मैं शुरू से तुमको बोल रहा हूं कि 19 नंबर एग्जाम्पल जो ताश की गड्डी वाला था, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे दिया तो उसमें तुम्हारी नानी याद आ गई। एग्जाम्पल है ना किताब में, पूरे किताब को कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं मालिक, एक एग्जाम्पल नहीं कराया तो तुम उसमें टिक टिक कर रहे हो। जो पढ़ाते हैं उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है ना, तभी कमियां, तभी जो है समझ में नहीं आता है। इस समय याद आ रहा है कि ये वाला एग्जाम्पल नहीं कराया सर, क्या कहा था हमने, ये होमवर्क है। हाँ, ये पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड है, कुछ नहीं है। फॉर्मूला जो बच्चा फॉर्मूला याद करेगा ना उसको नहीं समझ में आएगा। ये फॉर्मूला आज याद करोगे कल भूल जाओगे। मेरे टाइम पे भी यही प्रॉब्लम होती थी, मैं फॉर्मूला भूल जाता था। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सही है या नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। देखो हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है, इससे पूछो ना, इससे पूछो ना, मैं बताने के लिए तैयार हूं। एक बच्चा पूछ रहा है कि 5C3 का मान सर कैसे 10 आया बता दो। देखो बेटा 5C3 का मान निकालते हैं तो 5 का फैक्टोरियल, फिर 5 में 3 घटा दो उसका फैक्टोरियल, और नीचे 3 का फैक्टोरियल। तो ये 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल। 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये 3 का फैक्टोरियल हो गया। यहाँ से 2 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1 आएगा, ये इससे कट जाएगा, इसको इससे काट देंगे, 2 पंची 10 आ जाएगा। ओके, किसने पूछा ये, सुहेल खान, बता दिया। किसी बच्चे को कोई समस्या यहाँ तक, अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज वो मुझे बता सकता है। 32x की घात 5, 240x की घात 4, y 720, 1080, केवल गुणांक मिला लूं, 200, 810, 243। ठीक सर, कोई तरीका नहीं है, नहीं बेटा। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, देखो जैसे बहुत सारे बच्चे, जब तुम लोग कंपेयर करने लगते हो ना कि स्कूल में ये पढ़ा रहे हैं आप ये चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई दूसरा गलत कर रहा है तो क्या हम भी गलत करें क्या? अगर दूसरे को नहीं पता है कि सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर अगर दूसरा गलत कर रहा है तो तुम्हारा क्या मतलब है कि हम भी उसी रास्ते पे चलें जिस रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं? क्या हमें अलग रास्ते पे चलने का अधिकार नहीं है? क्या हमें सही रास्ते को चुनने का अधिकार नहीं है? हम सही रास्ता चुन सकते हैं कि नहीं चुन सकते हैं? अगर दूसरा 11th क्लास में आके 12th क्लास की बुक पढ़ रहा है तो क्या तुम भी 12th क्लास की बुक पढ़ने लगोगे? तुम ये नहीं सोचोगे कि भाई हमें बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कोई दूसरा एग्जाम भी देखना है तो 11th की क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? देखोगे कि नहीं देखोगे? और जब मैं किसी चीज को प्यार से समझाता हूँ ना तो तुम लोगों को नहीं समझ में आता। जब तुम लोगों को मैं कुछ चिल्ला देता हूँ गुस्सा देता हूँ तो दिक्कत होती है। और अगर मैं नहीं, जो जो आपका हित चाहेगा ना वही चिल्लाएगा। आई एम सो सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरा लगती हो। चलो, हाँ लवरीत, लवप्रीत, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, चैट देख रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? तो ये था। अब एक इसी में हो गया। अब इसी तरीके का मैं इसमें एक होमवर्क ऐड कर देता हूं, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं, देखो
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, करोगे तो तुम्हारा समझ में आएगा, तुम्हें समझ में आएगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं दे देता हूं। x प्लस 2 की घात 6 का प्रसार, और अगर आपको इसका आंसर चेक करना हो कि भाई सही है कि नहीं, तो पुरानी बुक में पेज नंबर 117 में दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 117 में दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में आते हैं। उदाहरण नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की घात 4 x नॉट इज इक्वल टू 0 का प्रसार। चलो अब हल करते हैं। देखो ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 है ना, इसका प्रसार करना है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे बच्चे n बराबर 4 है, a बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और b बराबर हमारे पास 3x की पावर 3x है। ठीक, फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस b की पावर n का, कि भाई NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 डॉट डॉट डॉट। इसको इसके हिसाब से खोलते हैं। देखो बच्चों, इसी के हिसाब से खोलते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, 4 है तो 5 पद बनेंगे, 4 घात है 5 पद बनेंगे, तो क्या लिखेंगे 4C0 एक्स स्क्वायर की पावर 4, ये a है ना पूरा, उसकी पावर 4, और 3/x की पावर 0 प्लस 4C1 एक्स स्क्वायर की पावर 4 के बाद कितनी 3, 4 में 1 घटा लो 3। ठीक, फिर 3/x की पावर 1, क्यों ये वाला 1 यहां पर। अगला स्टेप 4C2 एक्स स्क्वायर की पावर 4 में 2 घटा के, फिर 3/x की पावर ये वाला 2, 4C3 एक्स स्क्वायर की पावर 4 में 3 घटा के, 3/x की पावर ये वाला 3, प्लस 4C4 एक्स की स्क्वायर की पावर 4 में 4 घटा के, और 3/x की पावर ये वाला 4। क्या हमें ऊपर का फॉर्मूला देखने की आवश्यकता पड़ी? नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको फॉर्मूला देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको रटोगे। मैंने रटा है 11th क्लास में, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई चीज रटनी पड़े। बेसिक कोई चीज है ना। क्या लिख रहे हो सर, मैंने कल की क्लास नहीं देखी थी, फिर भी आज का सब समझ में आ रहा है। बढ़िया, अच्छी बात है। 4C0 का मान अभी हमने बताया था, जहां 0 होगा वहां 1, एक्स स्क्वायर की पावर 4 यानी कि x की पावर 8, ये हो गया हमारे पास 1। अगला स्टेप 4C1, आंसर कितना आएगा 4, भाई 4C1 है, आंसर क्या आएगा 4। कैसे आएगा, नीचे 1 होगा ऊपर वाला मान होगा। ठीक, हमने बताया अभी 2, ये 3 गुणा होके कितना आ जाएगा x की पावर 6, फिर उसके बाद 3/x प्लस 4C2, अगर हमें 4C2 का मान निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल, फिर 4 में 2 घटा दो उसका फैक्टोरियल, और नीचे वाले 2 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को खोलोगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, नीचे वाले को 2 गुणे 1, और यहां पर भी 2 गुणे 1, ये इससे खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आंसर कितना आ गया 6। तो ये आ गया हमारे पास 6, 4C2 का मान कितना आ गया 6।
दो दो कितना हो गया 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, 4c3, 4 में 3 घटा दो, आंसर कितना आएगा 1, यानी कि 4c3 का मान 4c1 के बराबर होगा और 4c1 का मान 4। ठीक, समझ गया ना मैं किस तरीके से बता रहा हूं आपको? बाकी आपकी मर्जी, आप अलग से निकाल के देख लो, नो वरी। ठीक बेटा, तो आ गया कितना 4, यह हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 बटे में एक्स की घात 3, 4c4 का मान 1, ये पूरा खत्म 1, 3 की घात 4 81, एक्स की घात 4, एक्स की घात 8, एक्स की घात 8, ये इससे कट गया कितना, देखो मैं काट नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। 4 तिया 12, ऐसा मत करना, ऐसा डायरेक्ट लिख दिया, मतलब गंदा ना लगे देखने में, इसलिए कर रहा हूं। 4 तिया 12, ये 1 है, ये 6 है, कट जाएगा 5 बचेगा, 6 9 54, 6 9 54 हुआ कि नहीं हुआ बताओ, कोई दिक्कत? 6 9 54। अब आप एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 कैसे आ गया, क्योंकि इसमें 2 था ना, इसलिए बदल गया। अगर ये यहाँ दोनों एक जैसे होंगे या यहाँ पावर होगी तो 8 तो आएगा ही ना। ठीक, अब x से ये फिर बचा हमारे पास 5, 6 9 54, ये 2 कट गए, 2 बार बचेंगे, 27 गुणे 4, 27 27 दूना 54, 54 दूना 108, 108, ये 3 है, ये 2 है, इसका मतलब नीचे एक बार x बचेगा, फिर ये बचा 81 बटे एक्स की घात 4, कितने पद आए 1 2 3 4 5, घात कितनी थी 4। अब एक बच्चा जो है जबरदस्ती वाले क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है ना, अभी इसके पीछे हम एक स्टोरी बताएंगे। अब देखो, अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ी सी इसकी बेइज्जती करेंगे तो ऑटोमेटिक, लेकिन ऐसे लोग वही ना कि कहने में थोड़ा खराब लगता है, इसका मान नहीं निकाल पा रहे हैं महाबालक। फॉर्मूला हम इनको शुरू से बता दें कि NCR बराबर, ये हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं बताते हैं तो यही कहेंगे कि हमने तो सब्सक्रिप्शन लिया लेकिन सर हमको बताते नहीं हैं। अभी हम इनको होमवर्क देंगे और थोड़ी देर बाद इनसे आंसर पूछेंगे, देखते हैं बताते कि नहीं। ठीक, इसी में होमवर्क देंगे अभी। 48 का फैक्टोरियल बेटा, 48 में हम 4 घटा देंगे उसका फैक्टोरियल, ठीक है, और उसके बाद फिर 4 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, 4 का फैक्टोरियल, 4 में 1 घटा दिया उसका फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। अब इसका मान तुम मुझे बताओ निकाल के। हाँ बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। जल्दी से बताइए, किसी को कोई समस्या, फिर मैं आगे चलूं। देखो ये छोटा सा चैप्टर है, अगर मैं इसको पढ़ाता ना तो 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप हर एक क्वेश्चन को कर लो। क्या करें बेटा, इग्नोर नहीं कर सकते ना, नहीं इग्नोर कर सकते। चलो बच्चों, यहां तक सभी को समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2।
और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। 98 की घात 5। देखो उदाहरण हम सारे बता दे रहे हैं, इसलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा अभी आप तुरंत। इसका मुझे प्रसार करके लिखा गया है कि गणना कीजिए। अब अगर हम 98 को 5 बार गुणा करें तो मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन आपको शायद याद होगा जब आप क्लास 6 में थे, है ना, या 7 में थे, तो आपको ऐसे दिया जाता था, याद है ना? आज आप 11th में आए तो घातें बढ़ा दी गई और आपसे कहा गया कि इसका फॉर्मूला से करके बताओ। ठीक, तो हम 98 की घात 5 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2 की घात 5। 100 ही क्यों सर? 100 ही क्यों? क्योंकि 100 को हम अगर 20 बार भी गुणा करना हो तो बड़ी आसानी से गुणा कर लेते हैं, 10 बार भी करना हो तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, 0 ही तो लगाना है, इसलिए 100। ठीक है बच्चों, अब हम इसको फॉर्मूला खोलते हैं। तो a प्लस बी की पावर n, है ना, की पावर n बराबर हम जानते हैं कि nc 0 मेरे प्यारे बच्चे, और a की पावर n, b की पावर 0, nc 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, nc 2, a की पावर n माइनस 2, और मेरे प्यारे बच्चों b की पावर 2 डॉट 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 NCN a की पावर 0 b की पावर n। ठीक, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो इसके हिसाब से 100 माइनस 2 की पावर 5 खोलते हैं, 5 है तो 6 पद आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 5c 0, 100 की घात 5, 2 की घात 0, 5c 1, 100 की घात 4, 2 की घात 1, 5c 2, 100 की घात 3, 2 की घात 2, 5c 3 घटाते जा रहे हैं, 100 की घात 2, 2 की घात 3, 5c 4, 100 की घात 1, 2 की घात 4, 5c 5, 100 की घात 0, 2 की घात 5। इसी फॉर्मूले के हिसाब से जैसे हम लोग अभी लिख रहे थे सेम वैसे ही लिखते चले गए। सर a माइनस बी की पावर चलो जरा ध्यान देना, a बराबर 100 है, b बराबर -2 है। ठीक है, b का मान कितना है? -2। तो यहां माइनस, यहां भी 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 माइनस, हर जगह पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझे, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये माइनस वाला पहला क्वेश्चन आया ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। मतलब a का मान 100 है और b की मान ये है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो हमें लगाना है। ठीक, हमें प्लस वाला ही फॉर्मूला पता है, हम प्लस वाले ही जानते हैं, माइनस वाला हम नहीं जानते। किसी को कोई समस्या तो नहीं? नहीं बेटा, हम याद रखना, हम a माइनस बी की पावर n का फॉर्मूला नहीं डिराइव किए हैं, हम a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला ही डिराइव किए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा? रीजन बता दो। चलो रीजन बता दो सर। हम आपको डिराइव करके दे सकते हैं फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहाँ पर चेंज आएंगे वो हम आपको बता दिया जाए। जब p की पावर 1 होगा तब ये पद माइनस होगा, यानी ये वाला पद माइनस आएगा, ये वाला प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। अभी आप इसको जब मैं सॉल्व करूं तो देख लेना आप लोग भी।
इसलिए हम ऐसा फॉर्मूला क्यों याद करें जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में क्लियर? माइनस वाला फॉर्मूला हम क्यों याद करें, हमारी बुक में भी नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। पहला पद प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ऐसे करते 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 हम लोग जाएंगे। और ये वाला प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करेगा कि n का मान कितना है। तो क्यों हम ऐसे झमेले में पड़े यार, क्यों हम इतना डिफिकल्ट बनाए इस चीज को? क्लियर है? तो ऐसे ही करते जैसे हम करना चाहते हैं। ठीक, तो इसलिए हमने ये b का मान कितना है, -2 चिन्ह के साथ लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों 5 से 5 a0 का मान, इसका मान कितना होता है 1, 100 की घात 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मान 0 1, दो की घात 1, ये आ गया -2। देखो ये वाला स्टेप पूरा माइनस का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। फिर उसके बाद 5 से 2, इसका मान निकालोगे कितना आएगा 10, 100 की घात 3, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 जीरो है, 2 3 6, -2 की घात 2, इसका मान 4 आया, इसीलिए देखो सर ने ब्रैकेट नहीं लगाया। ये वाला पद कैसा बनेगा, प्लस बनेगा, ये वाला पद कैसा बनेगा, माइनस बनेगा, पहला पद प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा, ऐसे करके बनेगा। तो क्यों हम झमेले में पड़ते, क्यों हम वो फॉर्मूला याद करते? ठीक, आगे देखो 5 से 3 का मान भी 10 आएगा, हम कई बार निकाल चुके हैं। 100 की घात 2 का मान 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, फिर गुणे का चिन्ह, -2 की घात 3, माइनस का 8, फिर प्लस। इसको देखो 5 से 4 का मान 5 गुणे 100, 2 की -2 की घात 4 16, प्लस का 16 आएगा। 5 से 5 का मान 1, 100 की घात 0 का मान 1, 2 की घात ये माइनस का 32। ठीक, आगे तुम लोग अब कर लोगे जोड़ घटाना, इतना तो तुम लोग को आता ही है। बोलो बोलो बच्चों, आगे जोड़ घटाना कर लोगे? जल्दी से बताओ कितने पद बने, 1 2 3 4 5 6, घात कितनी थी 5। अब आगे कर लोगे? आंसर आएगा इसका, मैं बता देता हूं, करके देख लेना, 90 39 20 79 68। ठीक है, क्या इतनी बात सभी को क्लियर? आइडेंटिफाई फंक्शन, मॉडल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन सर चैप्टर 2 में आपने नहीं बताया है। आराध्या कुंडीर जी कह रही हैं बेटा जितना सिलेबस में था हमने सब कुछ बताया है। ठीक है, हाँ प्रिंस कुमार जी आपका कमेंट आता है। अब इसको खुद से करना, ठीक, इसको गुणा भाग तुम लोग खुद से करना, इतना तो कर सकते हो। पहले इसको करना, फिर 5 दूना 10, इसको करना, जितना आए घटा देना, इतना तो सिंपल सी चीज है, इतना तो कर सकते हो। ठीक, अब कुछ होमवर्क ले लो। ये बुक में यहाँ माइनस है, हमने जानबूझकर प्लस कर दिया है।
यहाँ प्लस माइनस ही कर लो फिर। कल है संडे, ये सारे क्वेश्चन तुम लोग लगाओगे। कल कोई टेस्ट नहीं होगा, कल कोई भी टेस्ट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। हाँ बेटा, संडे को सुहेल क्लास नहीं होती है, सुहेल संडे को क्लास नहीं होती है। संडे को हम बेसिकली टेस्ट लेते हैं, लेकिन कल हम कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब पता है, जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं ना, इतना हमने होमवर्क दे दिया, नहीं कल टेस्ट नहीं होगा सीखा, इतना हमने होमवर्क दे दिया। अब जो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, जैसे मान लो तुम लोग कुछ बच्चे हो, जितने सारे बच्चे हो, अब हमने क्या किया, इतना सारा होमवर्क दे दिया। अब जब हम ऑफलाइन कोचिंग में होमवर्क दे देते थे, तो होता क्या था कि जो लोग नहीं करके आते थे, अब 11वीं क्लास में पहुंच गए हो तो थोड़ी सी बेइज्जती होती है। अब पता चला तुम्हारे क्लास में कोई लड़की बैठी है तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाए, या लड़का बैठा है तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। हम कभी ज़्यादा मारते नहीं थे किसी, हम कुछ नहीं करते थे, बस सामने बुला लेते थे बोर्ड के, कहते थे आओ खड़े होके होमवर्क किया, हाँ किया, कौन सा किया, 7वां किया, चलो बोर्ड पे लगाओ, आंसर आ गया, आओ लगाओ आके। हमारी कोचिंग में ऐसा ही दबदबा बना रहता। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, या ऐसा मत सोचना बच्चों, हम आपको बस बता रहे हैं लॉजिकली कि ऐसा होता है। और अगर हम ऐसा करते थे ना, बच्चे खुश भी बहुत रहते थे। हमारे हमारे एरिया में अभी भी जैसे अभी हर्षिता हमारे एरिया की है, और अभी भी आज आज भी अगर हम ज्ञानोदय कोचिंग अपनी चले जाए ना, फिलहाल तो अभी शायद वो बंद होने वाली है, अभी भी चल रही है कोचिंग लेकिन अब वो बंद हो जाएगी। आज भी अगर हम अपनी कोचिंग चले जाए ना, तो बच्चे अभी जो इंटर क्लास में बच्चे हैं, उनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है क्लास 10, तो वो कहते हैं सर बस आप आके पढ़ा दो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी, 1 घंटे का टाइम दे दो, आधे घंटे का टाइम दे दो। जबकि मैं मारता भी था, पीटता भी था। एक बच्चा था, वो 7th क्लास में था। एक दिन क्या किया उसने, अपने भाई के नीचे, शायद ये कहानी हमने यूट्यूब पर भी कई बार बताई है, पेन लिया, उसका भाई बैठने जा रहा था, सीट पे पेन रख दिया, और बेचारे के पूरा पेन का नोक जो है ना लग गया था पीछे, और उसकी वजह से उसको ब्लड भी आ गया हल्का हल्का। नाम था उसका, नाम भूल गए, जिसको लगा था उसका मुझे नाम याद है, रविकांत। का नाम क्या था याद नहीं आ रहा, ऐसे कांत करके था, पूरा परिवार ही कांत वाला था, खतरनाक थे। मैंने उसके दोनों हाथ ऐसे बांध दिए थे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और जमीन से 1 फीट ऊपर लटका दिया था उसको। वो बांधा ऐसा था कि रगड़ ना लगे, खाली हाथ पैर खाली दर्द हो। सही बता रहे हैं हम। और फिर उसके घर पे फोन करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और बेचारे को लेके, जिसको चोट लगी थी उसको दवा पट्टी करा के लेके, सोच लो ऐसे ऐसे तो बच्चे थे। सुधार दिया लेकिन हमने उनको भी, वही है, ऑफलाइन ऑफलाइन में पढ़ाए देते ना तो सब सुधर जाते। जो ये जो आके फालतू की कमेंट्स करते हो ना तुम लोग उल्टा सीधा, ये सब बंद हो जाता। सही बता रहे हैं, मैं एक बार ऑफलाइन चला जाऊंगा। चलो सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मेरे बच्चों, प्यारे बालकों, ये प्रश्न कर लेना, बालिकाओं आप भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे अब मंडे को, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सब कर लेना, आपकी कॉपी के ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है, जो नहीं कर पाओगे आगे बताएंगे। इनमें ये मान के चलो कि हम 1-2 कोई बता देंगे, एक कोई बताएंगे इसमें से, और इनमें से कोई एक बताएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी कोई बताएंगे नहीं। इनका सबका आंसर आपकी बुक में है। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।